नेक्स्ट इज लिंकेज मैप। नेक्स्ट किस तरह से लिंकेज मैप्स बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज मैप एक्चुअली होते क्या है, एक क्रोमोसोम पर सारे जीन की पोजीशन को स्पेसिफाई करना, उन जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे प्रेडिक्ट करना, दैट इज लिंकेज मैप। यानी अगर एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे 5 जीन्स ले अपन ए बी सी डी ई, ये पांचों जीन्स कहाँ लोकेटेड है, इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इसे क्या कहा जाता है, लिंकेज मैप कहा जाता है। सबसे पहला लिंकेज मैप मॉर्गन एंड स्ट्यूटिवेंट ने ड्रोसोफिला की 5 जीन्स के लिए बनाया था। ड्रोसोफिला की 5 जीन्स के लिए फॉर्म किया था। तो राइट डाउन, मॉर्गन एंड स्ट्यूटिवेंट फर्स्ट प्रिपेयर्ड लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप for 5 genes, linkage map or chromosomal map for 5 genes located on X chromosome of Drosophila, located on X chromosome of Drosophila. Next point, it is the graphical representation, it is the graphical representation of the relative distance between the genes in a linkage group. It is expressed in terms of percentage of crossing over, percentage of crossing over. देखो जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चंस करेंगे, ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि लिंकेज मैप एक्चुअली होते क्या है, कितना परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर 2 जीन्स के बीच में हो सकता है, उसके बेसिस पर लिंकेज मैप्स बनाए जाते हैं। लिंकेज मैप में 2 जीन्स के बीच के डिस्टेंस को, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 genes on a chromosome, 2 genes on a chromosome is expressed by map unit or Morgan. जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ये मैप यूनिट या मॉर्गन के टर्म में मेजर किया जाता है। 1 सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन इज इक्वल टू 1% क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। देखो जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे अपन इससे रिलेटेड, उसमें 2 फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है जिससे सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। पहला ये याद रखना है, 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस यानी 1 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन इज इक्वल टू 1% क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसको अप्लाई कैसे करेंगे आगे ये अपन पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर पढ़ने के बाद। फिलहाल ये याद रखो, 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस 2 जीन के बीच में क्या होता है,
उन दोनों की 1% क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर 1 मैप यूनिट है या 1 सेंटीमॉर्गन है तो उनके बीच में क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? 1%। मतलब उन दोनों के चांसेस ऑफ सेपरेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर विल बी 1%। समझ में आया यहाँ तक? दो जीन के बीच में अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट है, इसका मतलब उनमें क्रॉसिंग ओवर से अलग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल 1% है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही चांसेस उनके सेपरेशन का बढ़ता जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कि इस लिंकेज मैप का सिग्निफिकेंस क्या है। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एज सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज मैप। Significance of linkage map। सबसे पहला सिग्निफिकेंस, ये एक प्रूफ है कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स लीनियर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ओके, लीनियर ऑर्डर में है, ये अपन ने आगे लिखा कि अगर एक क्रोमोसोम है, जीन्स का अरेंजमेंट लीनियर है। ये कैसे बता सकते हैं? क्योंकि अपन जीन्स के बीच में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं। So it is a proof for linear arrangement of genes on chromosome. So write down number 1. It is proof of linear arrangement of genes on chromosome. Number 2, specific position of gene on chromosome, specific position of gene on chromosome or gene locus can be established by linkage map, can be established by linkage map. Okay, number 3, once a linkage map of a chromosome is prepared, once a linkage map of chromosome is prepared, once a linkage map of chromosome is prepared, prediction of crosses can be made. Prediction of crosses can be made. इसका मतलब है कि अगर लिंकेज मैप बना लिया तो डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस के बेसिस पे अपन ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी जीन्स सेपरेट होंगी या जो नई वैरायटी डेवलप होगी उसमें किस ऑर्डर में, किस कॉम्बिनेशन में जीन इनहेरिट होगी। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिंकेज मैप्स के बारे में। अब लिंकेज मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, लिंकेज मैप्स में क्या कॉम्बिनेशन या क्या ऑर्डर रहेगा, कैसे अपन लिंकेज मैप डिटरमाइन करेंगे, ये चीज अपन पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर पढ़ने के बाद, क्योंकि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकाल कर ही डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो पहले अपन क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, इसके बाद लिंकेज मैप्स के बारे में, हाउ टू मेक अ लिंकेज मैप, दैट विल बी स्टडीड। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रॉसिंग ओवर। पहले क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ते हैं।
सेल डिविजन में वैसे अपन ने पढ़ा है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बट स्टिल इसके टाइप। सबसे पहली पॉइंट, मॉर्गन कॉइन्ड द टर्म क्रॉसिंग ओवर। मॉर्गन कॉइन्ड टर्म क्रॉसिंग ओवर। Morgan coined term crossing over. Okay. Crossing over की definition क्या है? Write down the definition. Exchange of chromosomal segment. Exchange of chromosomal segment between non-sister chromatids of a homologous chromosomal pair. This is one chromosome. ये इसके दो क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों भी सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्रॉसिंग ओवर में जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सेगमेंट का इंटरचेंज होता है, यानी एक सेगमेंट यहां से ब्रेक होगा, एक सेगमेंट यहां से ब्रेक होगा और दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर के बीच में आकर करती है। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर के बीच में होगी तो वो फिर म्यूटेशन का एक टाइप हो जाएगा जिसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर। दो पॉइंट टर्म्स इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होती है। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर के बीच में हो तो वो क्रॉसिंग ओवर नहीं कहलाएगी, वो एक म्यूटेशन का टाइप होता है जिसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज है। अब ये एक्सचेंज कब होता है? नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैकेटिंग of prophase first of meiosis. Crossing over occurs during packaging of prophase first of meiosis. Crossing over हमेशा पैकेटिन स्टेज में आकर करती है। कब? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। अब कैसे होती है क्रॉसिंग ओवर? नेक्स्ट हेडिंग इज मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यस, नहीं, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में इंटरचेंज होगा ही नहीं। अगर हुआ तो क्या कुछ इफेक्ट देखा जाएगा? देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अगर यहाँ पे जीन ए है तो यहाँ पर भी ए है, सेम होती है, कॉपी प्रेजेंट होती है सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। तो अगर ये सेगमेंट टूटकर यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया तो क्या कोई चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में कभी भी इंटरचेंज नहीं होता, क्योंकि कोई फिजियोलॉजिकल या किसी भी तरह का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। सेम जीन्स आर प्रेजेंट ऑन टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो डीएनए एक क्रोमोसोम में होता है उसकी दो कॉपीज होती है, एक स्ट्रैंड होता है एक क्रोमैटिड में, दूसरा स्ट्रैंड होता है दूसरे क्रोमैटिड में। इनके बीच में इंटरचेंज आकर नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, क्योंकि जो जीन इस क्रोमैटिड में प्रेजेंट है सेम इज प्रेजेंट ऑन द अदर क्रोमैटिड आल्सो। ओके, सो मैकेनिज्म क्या है क्रॉसिंग ओवर का?
क्रॉसिंग ओवर एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो आंसर क्या टिक करेंगे अपन, पैकेट इन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। बट प्रोफेज फर्स्ट की स्टार्टिंग से एंड तक, प्रोफेज फर्स्ट की जो सब स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन सारी स्टेजेस में जो इवेंट्स होते हैं वो पूरा मिक्सचर, यानी वो पूरे इवेंट्स कलेक्टिवली क्रॉसिंग ओवर होते हैं। सेगमेंट इंटरचेंज करना इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो मैकेनिज्म में अपन उन सारे स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहला इवेंट क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये कब होता है, लेप्टोटीन में। सेकेंड स्टेप होता है सिनेप्सिस और सिंथेसिस। यह करता है जाइगोटीन में। व्हाट इज सिनेप्सिस और सिंथेसिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कंडेंसेशन के बाद सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियस पे स्कैटर्ड रहते हैं। स्कैटर्ड में से जो भी होमोलोगस है, होमोलोगस मतलब अगर एक क्रोमोसोम पर ए है जीन, तो वो उसी क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा जिसकी उस पोजीशन पे ए हो। जरूरी नहीं है डोमिनेंट हो, रिसेसिव भी हो सकती है, बट ए जीन ही प्रेजेंट होनी चाहिए, ए के एलील ही प्रेजेंट होनी चाहिए। इस तरह के क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। So synapses or synthesis occurs in zygote. What happens during synapses or synthesis? Pairing of homologous chromosome occurs. Then third step क्या होता है, non-sister chromatid twist or coils around each other. Non-sister chromatid coils around each other, they followed by breakage and reunion. Followed by breakage and reunion. दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कॉइल होंगे, पहले अपने पॉइंट से ब्रेक होंगे, फिर एक्सचेंज होकर रीयूनाइट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। कब अकर करती है ये, पैकेटिन में। दिस इज नोन एज एग्जैक्टली एक्सचेंज कब हो रहा है, पैकेटिन में होता है। इसे क्या कहा जाता है, ये कब होता है, पैकेटिन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज, this process of exchange is known as crossing over. अब ब्रेकेज और रीयूनियन होने के बाद दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स पॉइंट से अटैच्ड होते हैं, उसे काइज़माटा फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी क्या कंडीशन होगी, दिस इज वन क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये इसका सेंट्रोमियर। पहले कॉइल हुए, ओवरलैपिंग हुई, इंटरनली ब्रेकेज और रीयूनियन हो गया, यानी ये वाला यहां से ब्रेक होकर अब इस वाले स्ट्रैंड से अटैच हो गया है। सिमिलरली दिस अटैचेस विद दिस स्ट्रैंड, अटैचमेंट हो गया, बट स्टिल द क्रोमोसोम्स आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट। ये दोनों यहां से अटैच्ड है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, काइज़माटा फॉर्मेशन। This point is known as काइज़माटा अगर एक है, और काइज़मा अगर बहुत सारी डेवलप होती है। सो फोर्थ स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ काइज़माटा। फॉर्मेशन ऑफ काइज़माटा ये कब आकर करता है, डिप्लोटीन।
This occurs during the process of during the sub stage of डिप्लोटी, जहां पर जिस पॉइंट पर ब्रेकेज और रीयूनियन हुआ था वो डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कहा जाता है? काइज़माटा कहा जाता है। ठीक है, अब जब तक ये काइज़माटा अलग नहीं होगा, क्या ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग होंगे? नहीं होंगे। इसलिए नेक्स्ट इवेंट जो होता है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन क्या है? पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ chiasmata so that poleward movement of chiasmata so that two chromatids separates, यानी इस पोलवर्ड मूवमेंट के बाद क्या इवेंट अकर करेगा? दिस इज वन क्रोमोसोम, इस सेगमेंट का इंटरचेंज हुआ एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम। यानी इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? एक सेगमेंट यहां से इस क्रोमोसोम का ब्रेक होकर इधर ट्रांसफर हो गया और इसका एक सेगमेंट ब्रेक होकर इधर ट्रांसफर हो गया। दिस टर्मिनल मूवमेंट ऑफ काइज़माटा, ये काइज़माटा हमेशा पोल की तरफ मूव करते हैं सो दैट ये दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाए। इसे क्या कहा जाता है? टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन कब अकर करेगा? टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डायकाइनेसिस। टर्मिनलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डायकाइनेसिस। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, यानी मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट से लेप्टोटीन से इवेंट स्टार्ट होते हैं और ये कंप्लीट होते हैं डायकाइनेसिस में। और इन सभी इवेंट्स में क्या होगा? अल्टीमेटली क्या एम होता है? सो दैट क्रोमोसोमल सेगमेंट्स आर इंटरचेंज। ओके, यहां तक? हाँ, जहां से एक्सचेंज हुआ उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को काइज़माटा कहा जाता है। यानी इंटरनली अगर इस क्रोमोसोम को देखें, पहले ये वाले स्ट्रैंड एक पॉइंट से ब्रेक हुए, थ्री डायमेंशनली अगर व्यू करो तो अगर ये इस तरह से है, इंटरनल यहां से सेगमेंट ब्रेक हुआ और इस क्रोमोसोम का यहां से ब्रेक हुआ, देन दे रीजॉइंस। रीजॉइनिंग के बाद भी वो अपने पेरेंटल पार्ट से अटैच्ड होते हैं। दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू क्रोमोसोम्स, two non-sister chromatid after crossing over, after exchange is known as chiasmata. Okay, ये सिर्फ point of contact है कि यहाँ से attached है। सीधे अलग मतलब ये इस तरह से मूव करेंगे जैसे एक जिप पे नॉब होता है, you pull the knob towards pole, जिप खुल जाएगी या बंद हो जाएगी। ये एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे पोलवर्ड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इधर नहीं जाएगा क्योंकि सेंट्रोमियर के आगे वो जा ही नहीं सकता। It always moves away from centromere, ये बाहर निकल जाएगा और दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। हाँ, जहां से वो पहले ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप में थ्री डायमेंशनली अगर व्यू करें तो यहां से ये ब्रेकेज और रीयूनियन हुआ, फिर ये धीरे धीरे इस तरह से अलग हो जाएंगे। जहां से ब्रेकेज और रीयूनियन हुआ उस पॉइंट को काइज़माटा कहा जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो दिस इज एंटायर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से अगर इस क्रोमोसोम को देखें तो ये दो क्रोमैटिड्स जो है ये नए टाइप है, इनमें नए कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट है, जबकि ये दोनों पेरेंटल टाइप है। जो पेरेंटल टाइप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन क्रॉसओवर क्रोमैटिड्स। एंड द क्रोमैटिड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर, जिसमें नया सेगमेंट इंटरचेंज के बाद है, उन्हें क्या कहा जाता है? crossover chromatids. So write down next point. The chromatids
which are of parental type are known as non-crossover chromatids. Are known as non-crossover chromatids. Next point, chromatids resulting from interchange of chromosomal part is known as crossover chromatid. Is known as crossover chromatid. Is known as crossover chromatid. ठीक है, तो दो तरह के क्रोमैटिड, नॉन क्रॉसओवर, क्रॉसओवर. इनके कितने नंबर्स हैं, कितने कायस्माटा बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स होते हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. Number 1, single crossing over. जब सिर्फ एक कायस्माटा का फॉर्मेशन हो, यानी इस तरह के क्रॉसिंग ओवर में जहां सिर्फ टर्मिनल सेगमेंट का इंटरचेंज हो रहा है, जिसकी वजह से दो क्रॉसओवर क्रोमैटिड, दो नॉन क्रॉसओवर क्रोमैटिड, यानी दिस इज वन क्रोमोसोम and this is another chromosome. इसमें ये एक सेगमेंट इंटरचेंज हुआ, इसमें ये एक सेगमेंट इंटरचेंज हुआ, यानी इंटरचेंज के पहले कौन सी कंडीशन देखी गई, केवल एक कायस्माटा का फॉर्मेशन हुआ. यहां पर सिर्फ एक कायस्माटा बन रहा है. इस तरह के क्रॉसओवर को जिसमें सिर्फ एक कायस्माटा का फॉर्मेशन हो, यानी किस तरह के सेगमेंट का इंटरचेंज होगा, टर्मिनल सेगमेंट का एक्सचेंज हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा. राइट डाउन. नंबर 1, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, व्हेन अ टर्मिनल सेगमेंट इज इंटरचेंज्ड बिटवीन only one chromatid of a pair and only one chiasmata is produced. Only one chiasmata is produced. It is known as single crossing over. It is known as single crossing over. It is known as single crossing over. Okay. Next, double crossing over. Double crossing over में कौन सी कंडीशन देखी जाएगी, नाउ लुक हियर, ये एक इंटर कैलरी सेगमेंट का इंटरचेंज हो रहा है, एक बीच का सेगमेंट इंटरचेंज होगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम में दो जगह पर ब्रेक्स और दो कायस्माटा का फॉर्मेशन हो, तब उसे क्या कहा जाएगा, डबल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है.
ये दोनों काइजमाटा एक ही क्रोमैटिड में बन सकते हैं या फिर अलग अलग क्रोमैटिड में इनका फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, सो ये फिगर बना लो डबल क्रॉसिंग ओवर का।